Let's do it. Do it. Hey guys, welcome to one more video of Filter to Fitness. So here I'm going to give review and my experience about a cardio cycle. So it is exercise cycle with moving handle. So yeah, let's do it. So after getting feedback from many of my subscribers, they asked me to do most of the fitness unboxing on Hindi. So I will try to mix up Hindi and English. So let's start. So this is what I got the box, and I got 2 and 3 whole while I received this product. So मुझे कुछ तो डाउट था कि हो सकता है कि कहीं पे some parts may be missing. So before open it, I just called to customer care of this brand, and they assured me कि if some part if some part is missed or something, so like they are again going to send the replacement for that, or some new parts they are going to send, or if something will damage, अगर कुछ टूटा हुआ होगा तो वो दोबारा से सेंड करेंगे. ओके, सो अभी जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं. सो पैकिंग वाइज ऑल गुड, अपार्ट फ्रॉम फ्यू प्लेसेस सम स्मॉल होल्स वर देयर. सो आई वाइल लुकिंग टू इट, मुझे लगा कि कुछ तो पार्ट मिसिंग होगा, बट आगे वीडियो देखते हैं ये. Okay, so after I unbox, the first thing I got here is the warranty card. So let me show you first. Let me keep it aside a bit. Yes, so here is the warranty card and all information, how to claim, how to give feedback or all. So let me show you a closer look. सो कौन कौन से पार्ट कौन कौन से है, किस में कैसे लगाने हैं, सारे डिटेल्स इसमें दिए हुए हैं. सो अभी साइड करते हैं, अंदर क्या क्या है देखते हैं. तो अब जल्दी से एक एक करके जितने भी पार्ट्स हैं सब बाहर कर लेता हूँ. आई थॉट टू चेक वन बाय वन, तो आई एम पुटिंग आउट वन थिंग्स inside from box, and I try to see like is there any defect anywhere, और कहीं पे कुछ टूटा या स्क्रैच वैच तो नहीं है. सो आई एम बिट कॉशियस नाउ. सो अगर कुछ है तो आई कैन आस्क फॉर रिप्लेस दैट पार्ट, और इफ़ इट इज़ नॉट गुड और नॉट अप टू द मार्क आई कैन रिटर्न इट. तो चलिए जल्दी से पहले एक एक करके सब बाहर निकाल लेते हैं. ओके, सो दीज आर ऑल थिंग विच आई गॉट इनसाइड इट. लेट अनरैप इट. So this is the main part of that exercise cycle. This is his base, like front part, sorry, back side part. Rod also quality is good. Let unwrap it. Yeah, quite decent, not bad. In the price segment which I got, so actually I ordered this thing during the sales, so I got it bit cheaper, but anyhow this product is nowadays selling, मतलब अगर मैं बताने जाऊँ तो पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट 5 से 5,500 तक की जनरली बिकता है, बट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन इट वॉज क्वाइट रेज टू 6,000 7,000. इवन while making this video I checked the price, it was like 8,000. अगर आपको ख़रीदना है तो कुछ दिन रुक जाइए, एक बार प्राइस को कम हो जाने दीजिए, फिर आप खरीदिएगा. तो अभी जो मैं दिखा रहा था वो था डिजिटल मीटर, कैलोरी, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड सब नापने के लिए. तो चलिए अब एक एक करके इसे फिट करते हैं. और ये है उसका पहला फ्रंट बेस, जो कि होलो मेटल का है, बट फिनिशिंग वाइज क्वाइट गुड. और इन्होंने एक अच्छा काम ये किया था कि एक टूल है जो इन्होंने दिया था जिसे डेविल टूल कहते हैं. सो इट्स लाइक जितने भी नट्स हैं आप उससे आराम से फिट कर सकते हैं. ये नहीं कि आपको अलग से कुछ स्क्रू या कुछ आपको
टूल्स लाना पड़ेगा इसे फिट करने के लिए, सो इट वाज सेल्फ सफिशिएंट। तो चलिए अब जल्दी से इसका फ्रंट बेस जो है हम असेंबल कर देते हैं। जब तक ये असेंबल हो रहा है तब तक मैं कुछ फीचर्स बता देता हूँ इसके। जैसे इसमें आप अपने फुल बॉडी वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि लेग के साथ साथ आपके हैंड्स भी मूव होंगे। सो इट्स काइंड ऑफ आपका पूरा बॉडी पार्ट ही मूव होगा। डिपेंड करता है आप कितने स्पीड में चला सकते हैं और टाइट करके। और ये बताना चाहूँगा इस पर कि ये जो है ये बेल्ट वाला सिस्टम है, यानी ये मैग्नेटिक रिंग नहीं है जो कि टाइट और लूज़ करता है। इट्स सिंपल बेल्ट जो कि उस व्हील पे लगा हुआ है फ्रंट साइड में। तो जितना आपको स्पीड चाहिए और जितना आपको the more hard you want, the more tight you can do the belt and you can do the exercise. अब इस पे फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाता है। मैक्सिमम सपोर्ट करता है ये 100 kg का वेट। अगर 100 kg तक कोई भी इंसान है तो वो इसे आसानी से यूज़ कर सकता है। लगाना काफ़ी इजी है। जैसा कि इन्होंने अपने वेबसाइट पे क्लेम किया था कि 20 मिनट में ही आप लगा लेंगे, लेकिन ये अच्छा खासा टाइम लेता है। मुझे करीबन ये 1 घंटे के ऊपर लगा था सब समझ के असेंबल करने में। वो जनरली देते हैं आपको वीडियो देते हैं, आपको वीडियो देख के व्हाट्सएप पे वीडियो सेंड कर देते हैं, क्योंकि अभी कोरोना के टाइम पे वो कोई असेंबल करने के लिए इंजीनियर आता नहीं है, तो वो वीडियो ही देते हैं। अगर कोई नॉर्मल एज के बंदे घर में होंगे तो आराम से लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप उनके पेरेंट्स के लिए मंगा रहे हैं तो उन्हें लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि हर अलग सा पार्ट्स उठा के लगाना इट्स बिट डिफ़िकल्ट। तो कोई अगर बच्चे होंगे घर में या तो कोई मिडिल एज के बंदे होंगे तो आराम से लगा सकते हैं इसे। और प्राइस के बारे में मैं बता चुका हूँ, अप एंड डाउन होते रहता है। वेट फॉर गुड प्राइस देन बाय। तो चलिए अब हम पीछे वाला पार्ट लगा देते हैं इसका। तो ये नट को ढकने के लिए 2 कैप मिला है इसमें। ओके, पीछे वाले पार्ट की तरफ देखें, थोड़ा टर्न कर लेते हैं। या तो पीछे में एक कैप है, पहले हम उस कैप को निकाल देंगे और ये जो पूरा का पूरा चीज़ है हम रॉड के साथ इसे अंदर डालेंगे और बस इसमें नट फ्रंट तरफ 2 नट, ये रहा वो डेविल टूल जिसके बारे में बोल रहा था। करीबन इसमें से आपके सारे के सारे नट जो है टाइट हो जाएंगे, आपको अलग से कुछ भी टूल खरीदना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बताते हैं। तो ये जो है ये बेल्ट ड्राइव रेजिस्टेंस है, जैसा कि मैंने आप बताया कि इस पर एक बेल्ट लगा हुआ है जो कि मेंटेनेंस में भी काफ़ी आसान है। और अगर कुछ सालों बाद अगर आपका ये बेल्ट ख़राब हो जाता है तो आप ऑर्डर करके खुद से ही बेल्ट रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ मैकेनिकल पार्ट्स इन्वॉल्व नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है। इंस्टॉलेशन और सपोर्ट का जहाँ तक मुझे उतना ज़रूरत पड़ा नहीं, क्योंकि मैंने वीडियो देख के ही आराम से इसे असेंबल कर लिया। तो हाँ, और आफ्टर सेल सर्विस वो यूज़ करने के बाद मैं आपको रिव्यू उसका पक्का बताऊँगा। और डिज़ाइन जो है काफ़ी अच्छी है। मैंने जो ये मॉडल मंगाया है तो ये नॉर्मल सीट है। इसका और एक हायर वर्जन आता है जिसमें कि आपको सीट रेस्ट मिलता है, जिसमें कि आप आराम से बैक साइड सपोर्ट थोड़ी मिलती है। जैसे कि थोड़े बुजुर्ग लोग हुए जिन्हें कि बैक की प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा टाइम तक वो सीधा नहीं बैठ सकते मतलब एक साथ, तो बैक रेस्ट लगा के भी बैठ सकते हैं। एक ट्विस्टर भी आता है इसके आगे, बट मुझे वो चाहिए नहीं था ट्विस्टर, तो मैंने वो मॉडल ऑर्डर नहीं किया। मुझे बस मूविंग हैंडल वाला ही चाहिए था, ताकि आपकी बैक की थोड़ी एक्सरसाइज हो जाए, लेग की थोड़ी एक्सरसाइज हो जाए, और आपको स्पीड तो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा इसमें। 1 साल का वारंटी है इसमें। वारंटी के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा उनके सपोर्ट सर्विस नंबर पे, उसके बाद वो आके आपका सही कर जाएंगे। और जो मॉनिटर मिला है इस पर, जो छोटा सा मैंने जो आपको पहले दिखाया, इसमें से आपको स्पीड देख सकते हैं, डिस्टेंस देख सकते हैं, टाइम देख सकते हैं और कितना कैलोरी बर्न हुआ वो भी देख सकते हैं। अगर टोटल साइज़ के बारे में बताऊं इसका, तो लेंथ है ये 36 इंच का और हाइट है इसकी 8 इंच का, और ब्रेथ है इसका मतलब चौड़ाई है इसकी 24 इंच का। तो अब पीछे लग चुका है, अब हम सीट लगाएंगे। तो सीट लगाने से पहले ये जो 3 स्क्रू आप देख रहे हैं, बस ये तीनों को हमें यहाँ फिक्स करना है।
तो चलिए जल्दी से इसे लगा के सीट में लगा देते हैं। जैसे मैंने कहा काफ़ी आसान है, उतना आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, बस एक बार आप वीडियो देखिए आपको पता चल जाएगा। वैसे जब आप ख़रीदते हैं तो वहाँ पे एक नंबर भी रहता है, व्हाट्सएप नंबर कंपनी का, वहाँ पे आप बस पिन करके उन्हें बोलिए कि हमने ये प्रोडक्ट लिया है, इसका वीडियो चाहिए असेंबल करने के लिए, वो तुरंत भेज देंगे आपको। तो अब ये सीट रेडी हो चुका है, अब हम इसे उसकी जगह में डाल के टाइट कर लेंगे। और ये सीट जो है पूरी एडजस्टेबल है, आप अपने हिसाब से जो है हाइट जो है एडजस्ट कर सकते हैं, ये फिक्स नहीं है। अगर आपको लेंथ में ज़्यादा चाहिए, कुछ बंदे या लंबे होते हैं तो उन्हें लंबे चाहिए, जिनकी हाइट नॉर्मल होती है तो उनको नॉर्मल में रखना पसंद है। तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसे हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं पूरा इसको लोअर बेस पे सेट कर दे रहा हूँ, बाद में जब यूज़ करूँगा तो उसके हिसाब से ऊपर या नीचे करेंगे। नाउ इट ऑलमोस्ट डन। और एक चीज़ है, ये जो मुझे प्रोडक्ट मिला है, आई गॉट इट ऑन ब्लैक कलर, द अदर कलर वाज देयर सिल्वर इज ग्रे, दैट won't look good because I saw the review and all, it looked quite cheap, so it's good I got on black color. I tried on Flipkart, लेकिन Flipkart में जो है वो सिल्वर कलर का ही शो कर रहा था, लेकिन जब मैंने अमेज़न में देखा तो अमेज़न में ये ब्लैक कलर का ही था, लेकिन कुछ लोगों ने सिल्वर का भी अपलोड किया था, बट सिल्वर अच्छा नहीं दिख रहा था, तो मैंने आई एम होपिंग कि मुझे ब्लैक ही मिले, और मुझे ब्लैक ही मिला। अब मैंने सेट कर दिया है, फ्रंट और बैक हो चुका है, सीट हो चुका है, बस हमें हैंडल फिक्स करना है। अब हैंडल के लिए सबसे पहले हमें करना होगा, जो बीच में एक रॉड मिला था सबसे पहला, अब उस रॉड को हमें इस रॉड को हमें पहले बीच में डालना होगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस रॉड के दोनों टिप पे थोड़ी सी ग्रीस लगी हुई है पहले से, तो जब भी आप पहली बार यूज़ करें इसे तो अच्छे तरीके से सब तरफ लगा लें, क्योंकि if you won't put any grease over there, so after few days or few months it won't move that flexible and you feel it hard to move your hand and all. तो अच्छे से ग्रीस लगा लें, फिर जाके इसे अंदर डालें। अब ये रॉड का लेंथ हमें कैसा पता चलेगा कि कितना अंदर जाना है, वो जानने के लिए बीच में एक इसका सेंटर में होल है, जहाँ पे कि हमें बीच में स्क्रू टाइट करना है, जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा। वंस ये अंदर गया, बीच में आपको एक नट टाइट करना होता है। ये देखिए, ये सेंटर पार्ट है, इसमें आपको अगर नट टाइट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना लेफ्ट साइड में आएगा ये और कितना राइट साइड में आएगा। अब उसे बस टाइट करके छोड़ दीजिए। अभी हम इसके मूविंग हैंडल लगाएंगे इसमें। तो मूविंग हैंडल लगाने के लिए इट्स बिट इजी, बिकॉज इन बोथ साइड इट्स रिटन लेफ्ट फॉर L and right for R, so it won't be that much confusion over here to put it there. So let's try to put that one. So yeah, so this is the grease I'm talking about. I applied it thoroughly everywhere. Now I will take that moving handle and try to put it. So nothing tricky over here, just you need to put it and tight the nut from the outside. और जो लंबा वाला नीचे में L शेप का है वो आपके पैडल के साथ लगेगा, क्योंकि जब आप पैडल मूव करेंगे तो आपका हैंडल भी उसके साथ ही मूव होगा। तो बस इसे अंदर डाल के बाहर से नट जो है बस टाइट करना है। और ये मैं चेक करके देख रहा हूँ, क्योंकि नीचे जो है वहाँ शायद टकराए नहीं जब भी मैं पैडलिंग करूँ, तो इसके लिए मैं एक बार चेक कर ले रहा था कि ये है कि नहीं है ऐसा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सेंटर पार्ट जो है थोड़ा सा मुझे
लूज़ था तो मैंने उसको थोड़ा टाइट कर लेते हैं एट द एंड और फिर एक साथ ही लगाएंगे। और ये जो ग्रीस था जो दोनों कॉर्नर पे था, मैं पहले आपको बताया था, वो आप लगा लें अच्छे से ताकि बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब लगाने के बाद हमें बस इसका नट टाइट करना है। अब ये एक तरफ का हो गया, सेम चीज़ हम दूसरी तरफ भी करेंगे। मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि सेम चीज़ है, वीडियो की लेंथ थोड़ी कम हो जाए। जब भी लगाएं थोड़ा देख लें आप कि किस तरीके से लग रहा है ताकि वो आराम से फिट हो। मैं फर्स्ट टाइम जो लगाया था थोड़ा उल्टा लगा दिया था तो इसके चक्कर में मुझे दोबारा लगाना पड़ा। तो अब आगे के दोनों फिट हो गए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके पैडल कैसे लगाने हैं और मूविंग हैंडल को आपको पैडल पे कैसे कनेक्ट करना है। तो इससे पहले पैडल पे थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है क्योंकि पैडल जो है एक क्लॉकवाइज आपको टाइट करना है और एक एंटी क्लॉकवाइज टाइट करना है। ठीक है, तो कौन सा लेफ़्ट कौन सा राइट जानने के लिए अगर आप पैडल के नीचे देखेंगे, so if you look bit closer it's written L and R. Let me show you bit close. See, it's written here L and here it is written R. Even if you see the right hand side sticker also there, it's written R, but if it's not there you can check inside and see it is written R. Okay, so now yeah, here it is written L, if it is see clearly. Yes. So now we are gonna put the paddle. So let me quickly put paddle inside. So you just need to put in his place and tight the nut from outer side, but in between that so this I put as a clockwise because this is right side, the left side is always this anti-clockwise. So before tightening the whole thing you just need to careful about the putting the moving handle. Okay, so to put that moving handle one spring nut will be there. You no need to do anything, बस उसके जो जगह पे डालना है वहाँ पे आप सीधा लगाइए और spring nuts just put it over there so it won't come out. So it's a spring nut. I will show you. So nothing much here, just we need to fix it and put the nut. So let me show you closely. So this is a spring nut. So the front is spring, once it go out it will lock, it won't come out from that place. So just we need to fix the moving handle with the paddle and put that nut. Yes, so now it's almost done. Sorry, put it out. Let me do one more time. Okay, so I have to align that hole with the moving paddle so that it won't get out once I start doing exercise. Okay, so moving handle done. So I'm just testing if it is touch the body part while moving it or not. Like सही से लगाए कि एक बार मैं चेक कर रहा था कि ताकि वो टच ना हो उस पर किसी बॉडी पार्ट पे, जिससे कि फ्रिक्शन हो और कुछ दिन में वो टूट जाए। तो मैं एक बार टेस्ट कर ले रहा था कि सही लगा है या नहीं। Okay, so one side is almost done. I have to repeat same for the left side.
but as I told, left side, just one thing we need to do, we have to rotate the paddle anti-clockwise. ओके सो लेफ्ट साइड डन. नाउ वी हैव टू पुट ए बेल्ट. बेल्ट इसलिए कि पैडलिंग करते हुए आपका पाँव जो है वो फिसले ना, तो इस वजह से. और ये एडजस्टेबल है अकॉर्डिंग टू योर फीट, लाइक इफ इट इज़ ब्रॉडर और स्मॉलर यू कैन एडजस्ट इज अकॉर्डिंगली. दोनों तरफ दो हुक है, कितना टाइट आपको चाहिए उस हिसाब से आप उसको रख सकते हैं. मैंने अभी के लिए मीडियम पे सेट कर दिया है. अब सेम थिंग हम लगाएंगे दूसरे तरफ. मैं टेस्ट कर रहा था ताकि फिसल रहा है कि फिट आ रहा है कि नहीं. मैं नॉर्मल मीडियम पे सेट किया है जो कि ओके है. अगर आप शूज़ वूज़ पहन के साइकिलिंग करते हैं तो फिट आ जाता है. सेम थिंग फॉर द नेक्स्ट साइड. अभी डन है, सीट भी टाइट है. तो एक बार दिस वाज द लास्ट, कि इससे ज़्यादा वो नीचे आएगा नहीं. तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि इट्स वर्किंग और नॉट. या इट्स वर्किंग क्वाइट वेल. सही है फर्स्ट इम्प्रेशन. बट एज आई टोल्ड कि आई विल keep uploading photo or video of it, how does it perform over the time, like let me use it for a week or so. अभी दो कुशन बचा है जो कि हैंडल पे लगाना है. so it's not that easy to put it, bit difficult. so you know, because I almost feel pain in my hand by pressing it inside. That's quite difficult. The most difficult thing is to put this cushion on. If you remember, while playing cricket, while we are small children or small kid, it be difficult to put the grip on the bat. We always needs adult to put the grip on the bat handle. Same thing here. So it be difficult to put the handles on. So now it's almost done. And as I told, it take more than 1 hour or so to assemble everything. My hand almost start getting red. Most difficult thing to put it. Yeah, so it's done. At the end, one thing left is the monitor. So if I show you closely what is given here, so you need to you can press here time, speed, distance, calorie, and no, if you have the bigger one, expensive one of this brand, so you can measure your pulses also, but here that function is not given. And here you need two AA battery. So it is written you can either put 2 AAA or 1 AA, but 1 AA won't work, so don't believe on that document. Just put AA battery and it's good to go. If I show you closely, you can see here distance is there, speed is there, time is there, calorie is there, and scan is which like it will each second it will give you distance, then it will give you calorie, then it will give you speed, like rotating functions. So one clip is there, you just need to clip it in. Other end is there above the wheel, so you just need to put the two clip together. That's it. Nothing much you need to do. And for put that monitor on the stand, you have one placeholder, so you just need to stuck over there. And yes, so it's almost done. Okay, so just the two clip need to put together, and yeah, it's done. So it almost done. Let me give you a close look of the product. So if you ask me to buy this product or use, so let me tell you, I'm using this thing from last
one week or so. So maximum I use for 2 kilometer at a stretch for warm up and all. Pretty good to use in home. But I will tell. But as I mentioned, if you are getting it around 5 like 5,500 या 6,000 के बीच में अगर आपको मिलता है, आप इसे बाय कर लीजिए, क्योंकि ये फ्लक्चुएट होता रहता है प्राइस, और अभी हाल ही में इसका 8,000 तक भी प्राइस गया था. तो इफ़ यू बाई इट अराउंड 6,000, इट्स अ गुड प्रोडक्ट, value for money. And that's it for the video. If you like, please subscribe, like and share my video. Till then, I will meet you on my next video. Bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.